तो किसानों का जिला हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज लगातार जारी है। दिल्ली में चल रहे किसानों की ताईद में आज अलग अलग शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। लखनऊ में भी किसानों का एहतजाज जारी है। कई तंजीमों के लीडर सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन की हिमायत में किसानों की जानिब से पैदल मार्च निकाला जा रहा है। इसमें मरकजी और रियासती सरकारों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। लखनऊ के अलावा भी कई शहरों से किसानों के एहतजाज की खबर है। उत्तर प्रदेश के शहरों में किसानों की हिमायत में आवाज बुलंद की गई है। पार्टी भी कमाल की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी किसान, मजदूर, गरीब के साथ नहीं खड़ी है, ये चंद बिजनेसमैन के साथ खड़ी हुई है। कमाल है। आप काला कानून लेके आते हो किसानों का, किसान उसका विरोध कर रहा है, रोड पे बैठा है कि नहीं ये काला कानून वापस ले लो। भारतीय जनता पार्टी काला कानून वापस नहीं ले रही है, बल्कि अपने नेताओं को उतार रही है। जाओ गांव गांव में चौपाल और सभाएं लगाओ कानून के बारे में। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। महिलाओं के जब अत्याचार होता है, बेरोजगारी बढ़ी है, कोरोना से लोगों की मौतें होती है, महंगाई यहाँ चरम सीमा पे है, अर्थव्यवस्था देश की टूटी हुई है, तब तो आप चौपाल और सभाएं नहीं लगाते। और चंद बिजनेसमैन का हित बचाने के लिए, चंद बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए आपने चौपाल और सभाएं लगाना शुरू कर दिया। मतलब आप किसान और गरीब मजदूर के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यह हिंदुस्तान के लिए और देश के लिए चिंता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी चंद बिजनेसमैन के लिए काम कर रही है, गरीब किसान मजदूर के लिए नहीं। तो समाजवादी पार्टी के लीडर अनुराग भदौरिया को आप सुन रहे थे। यानी अगर अपोजिशन पार्टियों की बात करेंगे तो अपोजिशन पार्टियां लगातार सरापा एहतजाज है। वहीं किसानों ने अपने आंदोलन का दायरा वसी कर दिया है और आज तस्वीरें मुख्तलिफ मकामात की हम आपको दिखाते रहेंगे। अगर लखनऊ की बात करें और लखनऊ से इस हवाले से ताज़ा अपडेट ले लें, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, क्या सिर्फ किसान तंजीमें ही सड़कों पर उतर रही हैं आज किसानों को हिमायत देने के लिए, या फिर इसमें समाजी तंजीमें भी शाना बशाना है? तारिक कमर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो बड़ी तादाद में आप मुख्तलिफ शहरों के जिला हेडक्वार्टर पर किसानों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। यह एहतजाज किसानों की ताईद में किया जा रहा है। यानी मुख्तलिफ रियासतों के और मुख्तलिफ शहरों में किसान दिल्ली के किसानों के साथ, यानी दिल्ली में जो किसान बॉर्डर्स पर, सरहदों पर मौजूद है, पंजाब और हरियाणा के, उनकी ताईद में सड़कों पर उतर रहे हैं। और आज एक मेमोरेंडम जिला कलेक्टर को पेश किया जाएगा तमाम शहरों में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय किसान यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया, सड़क पर मार्च किया गया और ये दिखाया गया कि भारतीय किसान यूनियन लखनऊ का वो भी हिमायत करता है किसानों की। वहीं अगर हम बात करेंगे अहम जो मरकज़ रहा है, क्योंकि दिल्ली पर सभी की निगाहें मरकूज़ हैं, जहां पर पिछले 19 दिनों से लगातार लंगर जारी है और एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। किसान आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। शंकर, आज का दिन काफ़ी किसानों के लिए अहम है, क्योंकि किसान कई बार आंदोलन करते रहे हैं और आज इसलिए अहम दिन है क्योंकि किसानों को हिमायत हासिल हो रही है। मुख्तलिफ शहरों में किसानों से मुख्तलिफ तस्वीरें भी हम देख चुके हैं, सड़कों पर उतरकर उनकी तायीद की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें निरंकारी ग्राउंड पर, जहां पर आप मौजूद हैं, आज की भूख हड़ताल को लेकर निरंकारी ग्राउंड के किसान क्या कुछ कह रहे हैं? जी, इस वक्त में मैं बुरारी ग्राउंड में हूँ और बुरारी ग्राउंड में भी यहाँ पे किसान जो है पिछले कई दिनों से यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भाई मैं दिखाना चाहूँगा कि ठीक मेरे पीछे किसान भाई जहाँ पे हैं, जहाँ कहते हैं कि किसान जहाँ रहते हैं वही किसानी स्टार्ट हो जाती है। और किसान जो है एक वो जो किस तरह से बाकायदा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी है। खेती बाड़ी, यहाँ टमाटर के पौधे, प्याज के पौधे, लहसुन के पौधे, बैंगन के पौधे वो लगाए जा रहे हैं, आलू के लगाए जा रहे हैं। और किसानी अब जिस तरह से यहाँ पे शुरू हो गई है, इसी मामले पे कुछ किसान भाइयों से बात करते हैं जी। विरोध प्रदर्शन तो चल रहा था, अब खेती बाड़ी भी अब दिल्ली में स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बलजिंदर सिंह लसोई, किसान यूनियन ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10-10 15-15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ,
5-5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, आज तो काफी किसान भूख हड़ताल पे भी बैठ गए हैं आज तो। ਭੂਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। भाई साहब, मैं पाजी मैं आपसे ही बात करना चाहूँगा। आज आप जी। लोग खेती बाड़ी भी अब देखें यहाँ पे बुरारी में स्टार्ट कर दिए हैं, इसके बारे में आपको कहना चाहिए। ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ 15-15 ਲੱਖ रुपया हर एक दे अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ जुमला सी। इस तरह ही जो हमारे पंजाब में सरकार बनी कैप्टन मनिंदर सिंह की, वो भी कहने लग गया भी अगर मेरी सरकार बनाओगे तो मैं हर किसान का, हर चाहे आड़तीए से पैसा लेना हो, चाहे बैंक का कर्जा हो, मैं माफ़ करूँगा। किसी ने नहीं किया। हम एक और भी मांग करते हैं भी जो 12 स्टेटों में होती है, उसको कहते हैं खसखस की खेती, जानते हैं आप? जी जी। हम पंजाब में उनकी भी मांग करते हैं। आज हम राष्ट्रपति को एक मांग पत्र देने जा रहे हैं 2 बजे, भी हमारे पंजाब में खसखस की खेती है जो लागू होए, जैसे 12 स्टेटों में होती है वहाँ हमारे पंजाब में होए। हमारी 3 मांगे हैं, पानी, जवानी, किसानी। अच्छा, तो ये इन किसानों की एक अहम मांग ये है, क्योंकि हम ये सुन रहे थे कुछ देर पहले, किसान भाई ये कह रहे थे शंकर कि अंदाज चाहे एहतजाज करने का अलग हो, लेकिन मकसद एक ही है। आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ तारिक कमर, हमारे नुमाइंदे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, आज दिल्ली में मौजूद किसानों की तायद में मुख्तलिफ जिला हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज किया जा रहा है, लखनऊ की सड़कों पर भी मार्च निकाला गया, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? तारिक कमर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हालांकि लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तारिक कमर से जानने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ में जब सड़क पर किसान तंजीमें उतरी तो उनका क्या मुतालबा था। हालांकि ये तमाम किसान तंजीमें जिला हेडक्वार्टर्स पर अपने अपने मैदान में उतर रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं और दिल्ली में मौजूद सरहदों पर कर रहे आंदोलन, जो एहतजाज कर रहे हैं किसान, उनकी तायद में तमाम जगहों पर एहतजाजी मुजाहरा आज किया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि किसान तंजीमें किसानों की मांग के साथ है, किसानों की हिमायत कर रही हैं। इस हवाले से आपको वक्तन फवक्तन अपडेट कराते रहेंगे।